देखिए बच्चों, सहचर्य नियम के बारे में मैंने पहले आपको बताया था जब अपन ने योग पढ़ा था, और हमने देखा था कि आव्यूह का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन आव्यूह का योग तो क्रमविनिमय नियम का पालन भी करता, कि गुणा नहीं करता क्रमविनिमय नियम का पालन। तो अब हम गुणन के लिए क्या चेक करेंगे? सहचर्य नियम। तो ए बी सी अगर तीन संख्याएं हैं, उनके बीच कोई भी संक्रिया है, तो अगर आप ए और बी को पहले ले लो या बी और सी को पहले ले लो और आंसर को फर्क ना आए, तो हम कहते हैं कि ये जो संक्रिया है सहचर्य नियम का पालन करती है। संक्रिया हम पहले चेक करें, योग संक्रिया। अपन को 8 4 2 करना है अगर जोड़ना है। जैसे मान लो अपन ने पहले 8 और 4 को जोड़ लिया, फिर 4 और 2 को जोड़ दिया, तो 8 और 4 12 और 2 14, 8 रहने दो, 4 और 2 जोड़ दो 6, 8 और 14, आंसर सेम आया। योग संक्रिया, संख्याओं की योग संक्रिया क्या रह गई? सहचर्य रह गई। अब आगे चलो परी, अंतर के बारे में बात करें। अगर ये चीज़ अंतर में हम करें तो क्या होगा? कोष्टक अगर हम यहाँ लगाएं अंतर आएगा। देखो 8 में से 4 गए 4, फिर -2 2 आएगा, लेकिन 8 में से 4 में से 2 का कितने बचे? 2, कितना आया? 6। मतलब अंतर संक्रिया क्या नहीं है? सहचर्य नहीं है। ऐसे अगर अपन गुणा में बात करें तो गुणा में क्या कहना चाहेंगे आप? 8 चौकी 32 दूनी 8, गुणित गए 4 दूनी भी 8, गुणन है। गुणन संक्रिया 64 है। भाग की बात करें अगर अपन अंकिता, तो 8 में 4 का भाग दिया तो 4, भागित गए 2, 2 भागित गए 2, कितना आ गया? 1। लेकिन यहाँ अगर अपन करें तो कितना आ रहा? 4। तो भाग संक्रिया क्या नहीं है? सहचर्य नहीं। तो यही हम चेक कर रहे हैं कि आव्यूह में योग संक्रिया गुणन संक्रिया सहचर्य है कि नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन समझने के लिए तो छोटा करना चाहिए, पर ये क्वेश्चन जब उन्होंने किताब में ही दिया है तो अपन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये प्रश्न पेपर में आएगा। ओके, अपन इसको क्या करेंगे? एक एक करके करेंगे। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप भी परेशान होंगे। जिसने भी, मैंने इसलिए करने का बोला था कि अगर आप कर ला तो अपनी कोचिंग क्लास का आधा घंटा बचता। आधा घंटा बहुत होता है यार, पूरी क्लास चली जाती है। पर अब क्या करें? तो ए बी की बात अपन करते हैं। 1 2 3, 1 0 -1, -1 3 2। बी की बात करते हैं। 1 3 0 2 -1 4। पहली लाइन उठा लेंगे बेटा, 1 1 -1, 1 1 1 1 में 1 0 0, और -1 का -1 में +1। अगला कर लेते हैं, 1 का 3 में 3, 1 का 2 में, -1 का 4 में, और ये अपनी पहली लाइन क्या हो जाती है बच्चों? कंप्लीट हो जाती है। अगली लाइन उठा लेते हैं जो कि है 2 0 3। सबको दिख गई क्या है? 2 0 3, 2 एकम 0 × 0 0, 3 × -1 -3। बाकी पहले कॉलम में गुणा हो गया, आप दूसरे में करेंगे। 2 3 2 0, 3 चौके 12। अगली लाइन उठा लेंगे, 3 -1 2, 3 एकम 0 और -2, 3 त्रिका -2 8, 1 और 1 2, 2 में से 3 गए -1, 3 में से 2 गए 1, 3 और 2 5 में से 4 गए 1, 12 और 6 18, 9 में से 2 गए 7, 7 और 8 15। क्या आ गया बच्चों अपना? ये ए बी। इतना भी टाइम नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, करते हो तो फटाफट भी हो जाता है। ठीक है, आगे चल। अब हम निकालेंगे ए बी इंटू सी। क्या निकालेंगे बेटा? ए बी इंटू सी। तो ए बी क्या है बच्चों? 2 1 -1 18, 1 15। ठीक है। सी क्या है बच्चों? सी देखेंगे, 1 2 2 0 3 -2 -4 1। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली लाइन क्या है जय? 2 1 करो, 2 एकम 2 और 1 का 2 में 2, फिर 2 दूनी
एक शून्यम, दो तीन 6 -2 -8 + 1। सही है बच्चों। कभी भी मन में आप ये ना लाएं कि यार ये बड़ा है, ये आएगा, ये माना कि बड़ा है और 2 नंबर के यार उनका मन हो गया, बाकी गुणा करना आएगा तो कुछ भी कर लोगे। और आगे भी तो पढ़ाई करनी थोड़ी, एमपी बोर्ड के बाद पढ़ाई करनी नहीं है अपन को, तो बनना तो अपन में सब चाहिए। और पता है छोटे छोटे सवालों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है आजकल। पेपर तो बच्चों को ईजी हो गया, कमजोर बच्चे भी पास हो रहे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आने से प्रॉब्लम ये हो गई कि बच्चे जो है ना वो बड़े क्वेश्चन करना भूले गए। लेकिन 12th में तो बहुत बड़े क्वेश्चन होते थे, 4 पेज 5 पेज के, तो ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। -1 18, -1 का 1 में -1, 18 दूनी 36, -1 का 2 में -2, 18 शून्यम 0, -1 का 3 में -3, 18 दूनी 36, -1 का 4 में 4, 18 एकम 18। आप देख पा रहे हैं कि कितना समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी हो रहा है अपन से, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। चलिए अगली स्टेप देख लेते हैं। अगला क्या है बेटा? 1 15। क्या है? इंक थोड़ी चेंज कर दी। 1 एकम 1, 15 दूनी 30, 1 दूनी 2, 15 शून्यम 0, 1 तिया 3, 15 दूनी 30, 1 चौके 4, 15 एकम 15। जिसे इसने कर लिया था वो ज़रूर बताए कि हाँ सर आपका सही आया है कि नहीं आया है। क्यों भाई? 2 और 2 4, 36 में से 1 गए 35, 30 और 1 4, -2 2, 4 -39 -27, -7, 18 और 4 22, 15 में से 4 गए। सही आया है? किया है किसी ने कि नहीं किया है? जिनने किया है मिलाओ ज़रा, अभी तो कहे सबने किया है। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्या निकालेंगे ज़रा बताओ। अब देखो a इंटू बी सी निकालना है, तो अब हम क्या निकालेंगे? BC। क्या निकालेंगे? इसको समीकरण 1 दे देंगे। 1 3 0 2 -1 4 जय। गलत हो गया तुम्हारा। अभी जब करने की बारी आएगी तो आप 2 मिनट में लिख लोगे यहाँ से। घर पे करते तो आपको अंदाजा होता कि नहीं यार टाइम लगता है हर चीज़ में। 1 3, 1 एकम 3 दूनी, 1 दूनी 2, 3 शून्यम 0, 1 तिया 3, 3 दूनी 6, -4, 3 एकम 3। आगे चलेंगे अगली लाइन। 0 2, 0 एकम 2 दूनी 4, 0 तिया 0, 2 दूनी 4, 0। ओके, अगला देख लेंगे। अगला क्या है? -1 4, -1 का 1 में -1, 4 दूनी 8, -1 का 2 में -2, 4 शून्यम 0, -3 -8 4 + 4। सही है बेटा। ये आ गया आपका 7 4 7, 2 0 -2, -3 -4 -11, -1 2 8। पता है इतने बड़े सवाल में कहीं कोई एक संख्या भी गलत हो जाए ना तो गया वो सवाल। ये अपना क्या आ गया बेटा? BC आ गया। क्या आ गया? हम आगे चलते हैं, इस सवाल को आगे करेंगे क्योंकि ये सवाल बड़ा है। आखिरी स्टेप में हमें क्या निकालना है जय? A इंटू BC। तो A इंटू BC और निकालेंगे अपन। पहले अपन A देख लेते हैं। 1 1 -1, आप लोग बोल दीजिए 1 1। इस बोर्ड में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कुछ भी करना है तो उसको क्लिक करो। 1 1 -1, 2 0 3, 3 -1 2। फिर क्या है बेटा? B है। BC जो अपन ने निकाला था। क्या है BC? 7 4 7
2 0 माइनस 2। चलो बात टेंशन ही खत्म। A डॉट बी सी, A डॉट बी सी, 1 1 माइनस 1, 1 1 1 का 7 में 7 4 माइनस 7, 2 0 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस 8। आगे चलेंगे बेटा। 2 सॉरी 2 0 माइनस 3 गुणा करेंगे बेटा, बस रह गया वो थोड़ा, ओके थोड़ा सा ही रह गया है। 2 सत्ते 14, 4 7 3 21, 2 दूनी 4, 0 3 दूनी, सॉरी यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। आगे चलेंगे बेटा। माइनस 6 0 11 तिया 33, 2 एकम 2 4 अरे 0 3 8 24। अगला देखेंगे बेटा जो कि है 3 माइनस 1 2, 3 7 माइनस 4, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 0 और 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 प्लस 4 और माइनस 22 से माइनस 2 और 2 अट्ठे 16। ए राम, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचे 4, 14 और 21, 14 में से 4 गए तो 10 और 21 कितने हो गए 31, 2 और 2 4, 4 में से 6 गए माइनस 2, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 7 गए 4, माइनस के 33 माइनस के 6 माइनस के 39, माइनस के 9 और 22 5 हाँ 27 हो गए माइनस के। और बताओ 8 9 माइनस के 7, 24 में से 2 गए 22, 16 में से 5 गए 11। अब अपन को मिलाना है कि ये बराबर आए हैं कि नहीं। भाई साहब ये क्वेश्चन आ जाए ना मजा का है, वो छोड़ ही देंगे बच्चे। 7 4 7 नहीं आया का, एक मिनट रुको, 4 35 31, 4 35 31, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, अरे भैया 4 माइनस 39 माइनस 27, 4 माइनस 39 माइनस 27, ऋण 7 22 11, ऋण 7 आ गया भैया। अरे भगवान बहुत ही मेहनत लग गई है। समीकरण 1 व ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, अतः आप भी गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। चलिए बेटा कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने 2 नियम देखे। पहला नियम देखा क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको योग का भी याद होना चाहिए और गुणनफल का भी। मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। योग में क्रम विनिमय पालन है, गुणन में नहीं होता, सहचर्य दोनों में होता है। और तीसरा नियम है वितरण नियम। क्या होता है? गुणा। बहुत ज्यादा एक पूरी एक्सरसाइज बना दी अपन ने, बच्चे से फोकस की बुक में सवाल दिए, कंसेप्ट दिए, पर चूंकि बोर कर रहा है मैथ की तरह साउंड नहीं कर तो देखते नहीं। पेपर में 7 आया तो गया। फिर वो जिनकी यहाँ नकल हो जाती है उनको अंदाजा होगा यार बच्चों का भला हो गया, हमें ऑब्जेक्टिव के आंसर बता दिए, है ना। एक्चुअल में आपको पता नहीं कि एक एक ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर में डिफरेंस हो जाता है कि पूरे आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए, काम ही खत्म हो जाता है। 12th में ऑब्जेक्टिव करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो वितरण नियम क्या होता है आपको पता है कि अगर हमारे पास एक आव्यूह है ए और उसका गुणा आप काय में कर रहे हैं बी प्लस सी में, तो ए का गुणा बी में होगा ए बी, ए का गुणा सी में होगा ए सी। सेम अगर सी यहाँ पे है
तो AC प्लस BC, ये अपना वितरण नियम अपन छोटे से करते आ रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आव्यूह का गुणनफल वितरण नियम का क्या करता है पालन, इसकी जांच के लिए NCERT में, अच्छा हाँ यहाँ पे ध्यान दो जरा इस लाइन पे, जब समीकरण के दोनों पक्ष क्या होते हैं परिवर्त, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन गुणा ही नहीं कर पा रहे, फिर क्या वितरण नियम। चलिए आगे चलते हैं। ये एक सवाल है, उससे पहले क्या निकालना है जय, आशा करता हूं आप गलती नहीं करेंगे। 0 0 0, 6 और 1 गुड, 7 और 1 आगे, -6 और 1 0 और 0, 8 और 2 7 और 1 -8 और 2 -6, 0 और 0 A प्लस बी हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, A प्लस बी इंटू सी। 0 7 8 8 -6 2 -2 3। प्यारे बच्चों 0 7 8 0 7, एक ही कॉलम है तो एक ही अवयव आएगा, 0 इंटू 2 0, 7 दूनी 14, 8 3 24। कोई दिक्कत केशव? अगला कॉलम देख लीजिए सर, बताइए अगला कॉलम क्या बनेगा, -5 0 10, 5 दूनी 10, 2 शून्यम 0, 10 तिया 30। आखिरी 8 -6 0, 8 दूनी 6 दूनी 12 और 3। कुल मिला के केशव ये आ गया आपका 24 में 14 गए 10, 30 में से 10 गए 16 और 12 28। सही है बेटा, कोई दिक्कत? ये आ गया आपका AB इंटू सी। आगे देखिए, ओह सॉरी पुराना वाला याद है, ये आ गया आपका A प्लस बी इंटू सी। अब हमें निकालना है AC और BC। ऐसा नहीं कि आप देखो C पीछे लिखा तो C का पीछे ही गुणा करेंगे, आगे लिखा तो आगे गुणा, क्योंकि गुणनफल में तो क्रम विनिमय चलता नहीं है। अब AC अगर पता है बेटा, ये आता कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर लोग ये बोल दें कि क्या आव्यूह गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। भाई सुन रहा है मेरी बात? क्या बोला मैंने, बताओ? क्या आव्यूह गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो पता मैं कितने बाई कितने का लेता, 2/2, सारे मन से 1 2 3 4 2 0 3 1 ऐसे करके 2/2 के लेता सारे। अगर मुझे बोलते उदाहरण देकर समझाइए, टाइम बचता मेरा। 2/2 का लीस्ट आप मान सकते हो, सबसे इजी। ठीक है, आगे चलते बेटा, क्या निकालेंगे, AC क्या निकालेंगे, प्लस BC। A बोल दो बेटा, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। C बोल दो केशव, 2 -2 3, प्लस लगा लो। B बोलो, 0 1 1 1 0 2 2 -2 3। गुणा करेंगे बेटा, अब कौन उठा रहा है यार, 0 6 7 करो, 0 -12 21। बनेगा कि नहीं बनेगा जीवन में कुछ? अभी भी लिख रहे हो, 6 दूनी 0 और 8 3, 7 दूनी -8 का -2 में 16 और 0 का 3 में 0। 21 में से 12 गए 9, 24 में से 12 गए 12, 16 और 14 30। यहाँ देख लो, 0 1 1, 0 का 2 में 0, 1 का -2 में -2, 1 का 3 में, 1 दूनी 2 0 और 2 3 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 0। 3 में से 2 गए 1, 6 और 2 8, और 2 में से 4 गए तो -2।
9 और 1 12 और 8 20 28 10 20 28 समीकरण 1 बात 2 से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी। ये इस बात का सबूत है कि आप भी गुणनफल वितरण नियम का पालन पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, टीचर्स को पता रहता है कि कभी आ गया तो क्या करेंगे, बट शॉर्ट में पढ़ा देते हैं। एक 4-5 लाइन लिखवा दी, हो गया काम। अपन टाइम लेके तो बुक ही में सवाल दिए, सवाल थोड़ी छोड़ सकते बुक के, अपन बुक के सवाल थोड़ी छोड़ेंगे अपन, है ना। किस किस ने कर लिया था पहले से? गुड बेटा। तो इतनी मेहनत से अपन ने चूंकि पढ़ाई की है, इसलिए कुछ ऑब्जेक्टिव के आंसर अपन को बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन भी करता है। आव्यूह का गुणन सहचर नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन तो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन। तो ये यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये वाला कथन सत्य नहीं है। क्या सबको बात समझ में आई? अब देखो कितने से जाए, बिकॉज अपन ने इसको समय दिया। आप समय नहीं दो, फिर एकदम से एमसीक्यूज करने की कोशिश करोगे, याद कर लो तो आप आज याद करें, कल भूल जाओगे। थोड़ा टाइम, कई बार अपन को लगता है यार ये फालतू समय जा रहा है, मुझे खुद लगने लगता है। आव्यूह गुणन के लिए कौन सत्य है? क्रम विनिमय के सहचर? सहचर्य सत्य है। आगे चलेंगे, आव्यूह गुणन के लिए असत्य कौन है? क्रम विनिमय। बाकी सहचर और वितरण दोनों तो क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो आपने देखा कि इनसे भी क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्टिव। और लिटरली वो ऑब्जेक्टिव बनते जो बच्चों पे नहीं बनते। अपन ये सोच के आ जाएगा अभी तक तो आए नहीं है, काय को इनको छोड़ दो, टाइम बचेगा। इस चक्कर में जो नया आता है वो निकल जाता है, इसलिए ऐसे पढ़ाना पड़ता है। आगे चलेंगे, अगली चीज है बेटा निरसन। क्या है बच्चों? निरसन मतलब होता है कैंसल करना खींचो। कि जैसे अपना ए बी बराबर ए सी दिया तो अपन ए से ए क्या कर देते? कैंसल। तो बी बराबर क्या आ जाता? सी। ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, ये अपना आज का सवाल है। आ गई बात सबको समझ में? तो अगर ए एक्स बराबर 2x है तो अपन x से x क्या कर देते हैं, और a बराबर क्या आ जाता है? क्या तुमने पहले कभी किया है? किया है। लेकिन हमें आज जानना है, देखो आव्यूह के बीच गणित अलग है और वो बीच गणित अलग है। हमें जानना है कि ये चीज आव्यूह में कर सकते कि नहीं। हम आव्यूह में अंदर गुणा कर सकते बिकॉज वितरण नियम का पालन करता है, क्रम नहीं बदल सकते बिकॉज क्रम नियम का पालन नहीं करता। अच्छा, योग में तो होता है निरसन, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि a प्लस बी बराबर, अगर आपका a प्लस सी है तो आप a से a कैंसिल करके b बराबर क्या लिख सकते हैं? c। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अपन a से a काट के b बराबर c नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? समझा रहे? ये 3 आव्यूह हैं, आपको a b निकालना हो, क्या निकालना है? a c। कोई मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? a b निकालना। पहला बोलो बेटा, एक एकम, 3 दूनी 2 एकम, 1 चौके -3 -4, 1 एकम 3 एकम -3, 2 एकम 2, आखिरी। ये है मजे, है कि नहीं बेटा? अगला उठाओ, क्या है? 2 1, 2 एकम 2 एकम -3, 2 चौके 1 एकम +6, 2 शून्यम 1 एकम -3 दून 3 एकम 3। इस वाले में चलो 0 1, समझ रहे बच्चा? अगला उठाओ, 4 एकम -6 -1। चलो इसमें 16 +2, चिन्ह सही बोल रहा है। इसमें करो 4 एकम 4 -3 एकम -3 -1, 4 शून्यम 0। सही है बड्डे? चलो भैया, 1 और 2 में से 6 गए, -3, गुड। आगे प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसल, माइनस के 3, 2 और 1 3 में 3 गए 0, 4 में से 3 गए, इतना देखो भैया 2 और 2 में से 3 गए 1, 8 और 1 9 और 6 15, 2 और 1 3 में 3 गए, 1 में से 6 गए, 4 में से 6 गए -2 और -1 हो गए -3, 16 और 2 18 में से 3 गए, गुड। 4 में से 3 गए 3, 1 बचो, फिर 1 और चलोगे तो 0, और जी -3 -2 -5। समझ गए? तो यहाँ पे अपना ए भी आ गया। क्या आ गया? वो अपन ने वहाँ लिख लिया, ठीक है। और अपन अब इसको मिटा देते हो, अपन ए सी निकालते, ठीक है। आप लिख लेना,
ए सी। देखो भैया अगर घबराए रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइव। चलो उठाओ, 1 दूनी 2, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 1 का 1 में 1, -3 का -2 में +6, 2 का -5 में -10। इस वाले में करेंगे 1 का -1 में, -3 का -1 में +3, 2 का -1 में इसमें करेंगे -2 +3 0। आगे चलेंगे, अगली लाइन क्या है, 2 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 -6, 2 -2 15। कुछ लोग बोले नहीं रहे, बेट बस गए, इसमें करना -2 -1 +3, इस वाले में -4। आगे चलेंगे भैया, इसको मिटा दें पहले, 4 -3 1 -1, 8 -9 -2, बस हो गया। 4 + 5, ये अपन पूरा कर लेंगे। ऐड करो, 4 और 2 6 में से 9 गए -3, 6 और 1 7 में 10 गए -3, 0 1, 4 और 3 7 में 6 गए 1, 15, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 0 हो गए जी, -5, 8 9 2 11, 8 में से 11 गए -3, 15। वाह भैया वाह, देख के बोलने लगे सब जने। 3 और 1 4 में से 4 गए 0, 8 में से 3 गए -5। कोई दिक्कत? अब ध्यान से अपन इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप देखो ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ए से ए क्या हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आना चाहिए, बी बराबर सी है। चेक करो आप, अगर मैं सीधा जाऊं और ए से ए क्या कर दूं तो बी बराबर तो क्या आना चाहिए, सी, लेकिन बी बराबर तो सी, मतलब यहाँ ये कैंसल वाला काम नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कितना मुश्किल होता है मुझे एग्जाम्पल दूंगा जैसे बच्चों को बात समझ में आ जाए। आप में से कई लोग बोल रहे हैं अरे यार आज थ्योरी 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 थ्योरी, सोचो हम कैसे समझाते जाए ये चीज़, और कैसे समझाते कि आप कैंसल, आप कहते क्यों नहीं कर सकते कैंसल। अब आ गया समझ में, अगर मैं ए से ए कैंसिल कर दूँ बी बराबर सी, लेकिन बी बराबर तो सी। अभी रुक जाओ, अभी बहुत टफ चीज़ रहेगा, तुम लोग सोच रहे हो गया है, नहीं नहीं भैया अभी नहीं हुआ, परंतु अभी बी और सी समान आप नहीं है, अतः आप गुणनफल में निरसन नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? योग में कर सकते आप, जोड़ने में वही रहता है, ठीक है, करके चेक भी कर सकते। अब आप थोड़ी मेरी बात सुनो, पहले सोचो कि बी बराबर सी हो, बी बराबर क्या हो, मतलब बी और सी पहले से क्या हो, तो अगर हम दोनों तरफ ए का गुणा करेंगे तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं आएगा, क्योंकि जब बी बराबर ही सी है तो सेम आप भी गुणा करने पे आंसर भी क्या आएगा, सेम। मतलब ए बी बराबर ए सी होने पर काट के बी बराबर सी नहीं लिख सकते, लेकिन बी बराबर सी होने पर ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं। मतलब दोनों पक्षों में ए का गुणा करते पर ए को काट नहीं सकते, नहीं कर सकते, काट उल्टा नहीं कर सकते। क्या सभी को ये बात समझ में आई? आप लोगों को लग रहा है फालतू चीज, बताइए कौन निरसन नियम का पालन करता है? आप यू का यू गुणन नहीं करता, सबको समझ में आया? आप किसी से भी ये प्रश्न पूछ के देखना, वो कहेगा जो है का भैया, हम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हम पे आप बूढ़ो बन रहा हो, सवाल बन रहा है। आप भी तो जब 12th का है तो कुछ तो होगा ना उसमें, वो पढ़ाते नहीं है, सवाल समझ कर बच्चे के लिए हाँ बन तो रहा है। चलिए, और एक क्वेश्चन आता है और 4 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। सुन लो, रिपीट कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आता है और 4, तो ज़्यादा किसी से फोकस करना चाहिए सेक्टर में ऑब्जेक्टिव, और वो बनेंगे तभी जॉब पूरे अच्छे से बनेगा। बहुत होते भाई अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये तो कुछ नहीं भैया, एक से एक चैप्टर है अभी 12th में, तो बहुत करना, हर एक चैप्टर को जान लगा के पढ़ाएंगे। अब देखो आप में कब तक दम रहती है, शुरुआत में सब अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए भैया, निरसन नियम का पालन नहीं करता, आप यू कर, अगर किसी अधिक संख्या से गुणा करोगे तो आप संख्या काट सकते हो, मैंने बताया था आपको। आगे चलते हैं, ये हो गया कि ये ए बी बराबर ए सी, तो आप ए से ए काट के बी बराबर सी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर बी बराबर क्या है तो आप ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए सी। देखो सी क्या है, तो आप ए बी निकालोगे, ये आप व्यू है। अब आप जब ए सी निकालोगे तो आप व्यू तो यही है ना, तो गुणा करोगे तो आंसर तो आ गई बात समझ में। आप मुझे बता दें, यहां पे लिखा है यदि ए बी बराबर ए सी है तो अवश्य ही बी बराबर सी। असत्य, ए से ए काट सकते हो। ए बी बराबर ए सी है तो आवश्यक नहीं कि बी बराबर सी, ये सत्य हो गया। बोलो आया समझ भाई, मेरे ध्यान दे लो, यदि बी बराबर क्या है
तो अवश्य ही ए बी बराबर ए सी। ये सत्य है, आप ए का गुणा दोनों तरफ कर सकते हो। उल्टा क्या हो जाएगा, असत्य। ये पूछना किसी समझ में तक नहीं आएगा उसको। तुम्हें आया समझ में कि नहीं आया, लेकिन जब पहले कर रहे तो आ रहा था समझ में। सही बताओ, अभी तुम लोग खुद से कर रहे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना क्या है, जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा? तो आशा करता हूँ को थ्योरी ने बोर नहीं किया होगा, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है क्योंकि थ्योरी को। क्लियर हो गया मेरे भाई?